सिरोही में 47 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी माउंट आबू में लापरवाही दिख रही है। सर्दी के साथ ही सैलानी सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन सैलानियों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने में लापरवाह दिख रहा है। यहां संक्रमण बढ़ने का खतरा साफ तौर पर सड़कों पर पसरा हुआ है। बाजारों में बिना मास्क के पर्यटक घूम रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवा रहे। अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद में सिरोही चला भी नहीं है कि कोरोना की तीसरी आहट जो है साफ तौर से शहर में नज़र आ रही है। देखा जाए तो कोरोना के लगातार पेशेंट आ रहे हैं। कोरोना ने फिर से शहर में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 3 पेशेंट आने के बाद में सिरोही शहर के लोगों की बात की जाए तो लोगों में हड़कंप मच चुका है। लोगों में काफ़ी कोरोना को लेकर जागरूकता देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन की शक्ति नहीं होने के कारण जगह जगह भीड़, माउंट आबू में पर्यटक जो आ जा रहे हैं बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखी जाए, बात अगर की जाए तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की मनमानी की देखी जाए तो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो स्कूलों में 50 सीट की बसों में 60 बच्चे भरकर ठूस कर उनका परिवहन किया जा रहा है। इस क्लास में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चों को बिठाया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा साफ तौर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिला कलेक्टर को चाहिए कि इस कोरोना की महामारी को देखते हुए अब क्या डिसीजन लेते हैं, वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कोविड गाइडलाइन की पालना जो है सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में नहीं की जा रही है। यहाँ की स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में सख्ती नहीं बरतता है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना संक्रमण का महाविस्फोट यहाँ पर होने के आसार साफ तौर से लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए माउंट आबू की तो माउंट आबू में भी पर्यटक जो है आना जारी है। बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के पर्यटक वहाँ पर भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सिरोही से प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18 के लिए राजस्थान। जान से जरूरी है खाद। तस्वीरें देखिए, चित्तौड़गढ़ से आई हैं। खाद के लिए इस कतार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं। न मास्क था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग, सीधे सीधे कोरोना को न्योता। सरकार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरत रही है, लेकिन यहां लापरवाही का आलम देखिए। जान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्हें यूरिया चाहिए और प्रशासन को गाइडलाइंस फॉलो नहीं करवानी। मांग ज्यादा है, खाद की आपूर्ति कम है, तो किल्लत में ऐसा कोहराम लाजमी है। जैसे ही यूरिया मिलने की खबर किसानों को मिली, वो खाद लेने टूट पड़े। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी लगातार पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां किसानों की है, उसे लेकर उन्हें लगने लगा है कि किसानों के लिए जान जरूरी नहीं है, खाद जरूरी है, क्योंकि फसलों में भी खाद का समय है। लगातार मावट का दौर जारी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखा किस तरह के हालात है। लगातार जो किसान हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से खाद मिल जाए, किसी भी तरीके से किसानों की फसलों तक खाद पहुंच जाए, इस बात के लिए लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए न तो कोई गाइडलाइन की पालना जरूरी है, न किसी तरह के हालातों की पालना जरूरी है। और ऐसे में जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि किसानों को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, किसानों को लेकर जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, उनसे किसानों की स्थितियां लगातार बदतर है। और यूरिया को लेकर जिस तरह से किसान परेशान है, उनके लिए किसी तरह की गाइडलाइन मायने नहीं रखती है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इस बात की कि उन्हें किसी तरह खाद का एक कट्टा मिल जाए, किसी तरीके से एक खाद के कट्टे की उनको प्राप्ति हो जाए, जिससे कि उनकी फसलों को जीवन दान मिल सके। किसानों के पक्ष में और ऐसे में किसान ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से खाद मिल जाए, चाहे उसके लिए उनकी जान पर ही क्यों न बनाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। और धौलपुर से बड़ी खबर, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक स्कूल बंद करने को कहा गया है। कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिले में संचालित समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8वीं तक की ऑफलाइन सभी शिक्षण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यानी आप ऑनलाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन यानी स्कूल में प्रेजेंस नहीं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। और सहयोगी हरिवीर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरिवीर, कोरोना की क्या स्थिति और इस आदेश के बारे में बताएं। जी सुपल, मैं आपको बता दूं कि जिले में जो
प्रदेश में और जिले में कोविड-19 के जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सरकारी समस्त जिले के सरकारी और निजी विद्यालय उनकी कक्षा 1 से 8 तक की ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन गतिविधियां हैं वो संचालित की जाएंगी। जी सुबिल। हरिवीर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो अब जैसे सरकारी स्कूल हैं, ये तो रखा गया है ना कि ऑनलाइन पढ़ाई का मोड रहे। जी बिल्कुल, ऑनलाइन रहेगा और जो ऑफलाइन है वो बंद कर दी गई है। तो अभी सिर्फ स्कूलों के लिए आदेश है या और भी कुछ है आदेश में? नहीं सुबह, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी जिला कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं वो सिर्फ स्कूलों के लिए है। सरकारी और जो निजी स्कूल हैं उनके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी ये ट्यूशन, कोचिंग और ये सारी चीजें कवर कर रहा है ऑर्डर? जी अभी इस आदेश में ये कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोचिंग और ट्यूशन होगा। अभी ये स्कूलों के बारे में ही ये जानकारी दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब ये दूसरा मौका है जब वो कोरोना की चपेट में आए हैं। ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज शाम मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। मेरे बेहद हल्के लक्षण हैं और कोई अन्य परेशानी नहीं है। आज मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं। देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें शाम के वक्त ये लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, हल्के बहुत सिम्टम्स उन्हें लगे, तो उन्होंने तुरंत ही अपना कोविड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखिए, 2 सीख इस घटनाक्रम से आप ले सकते हैं। अगर हल्के से भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो टेस्ट करवाइए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये जानकारी दी है, खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज शाम मैंने कोविड टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया है। मेरे बेहद हल्के लक्षण हैं और कोई अन्य परेशानी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, सीएम अशोक गहलोत खुद जो है वो कोविड संक्रमित हो गए हैं और सीएम गहलोत ने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जो लक्षण है वो बेहद हल्के लक्षण है और अन्य कोई परेशानी नहीं है। अब पिछली बार जो है वो सीएम गहलोत कोविड पॉजिटिव हुए थे और न केवल सीएम गहलोत बल्कि उनकी पत्नी जो है सुनीता गहलोत, वो भी कोविड पॉजिटिव हुई थी। कल ही देखिए, वैभव गहलोत जो है सीएम अशोक गहलोत के पुत्र और आरसीए के अध्यक्ष, वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं और आज जो है आज शाम को मुख्यमंत्री ने कोविड का टेस्ट करवाया, उसमें जो है उन्हें पॉजिटिव जो है पाया गया है। तो कोविड किस तरीके से फैल रहा है, वापस जो है लोगों को चपेट में ले रहा है कोविड। जिनको पहले कोविड हो चुका है वो वापस जो है वो संक्रमित हो रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश के मुखिया जो है वो खुद एक बार फिर कोविड की चपेट में आ गए हैं। तो सीएम गहलोत ने ये अपील की है लोगों से कि जो भी आज उनके संपर्क में आए हैं उनसे आग्रह किया उन्होंने कि वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना कोविड टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। आपको दिनेश, सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? उन्होंने खुद को आइसोलेट किया होगा फिलहाल अपने आवास पर या कहीं और? जी बिल्कुल, उनके अपने आवास पर उन्होंने खुद को आइसोलेट जो है वो उनके अपने आवास पर उन्होंने खुद को आइसोलेट जो है वो कर लिया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी और उन्हें गले में तकलीफ भी देखने को मिल रही थी और शाम को उन्होंने ये टेस्ट कराया और उसके बाद ये बात सामने आई कि कोरोना पॉजिटिव जो है वो हो चुके हैं। तो पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से उनका मूवमेंट था, संभवतः कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उसी के जरिए जो है वो वे कोरोना पॉजिटिव जो है वो
हुए हैं। हालांकि उन्हें किसी प्रकार के लक्षण जो है वो हल्के लक्षण जो है वो उनके सामने आए हैं और किसी प्रकार से अन्य कोई दिक्कतें जो है वो नहीं है। लेकिन आज सुबह से चूंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान किस प्रकार की गतिविधियां रही, हमारे साथी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वे ही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके आए थे और वहां पर भी बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की थी, उस दौरान किस प्रकार से उनकी तबीयत लग रही थी? आपने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा भी ये कह रहे थे कि लगातार उनकी तबीयत खराब है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे सीएम, तो उनके गले में काफी खराश थी, आवाज भी काफी उनकी लो थी और यही वजह थी कि जब सीएम ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद माइक का वॉल्यूम बढ़ाया गया, तब जाकर जो है जो वहां मीडिया कर्मी थे उनको उनकी आवाज सुनाई दी। और उससे पहले डोटासरा ने एक लंबा संबोधन दिया था और उसके बाद उन्होंने बात को कहा भी कि सीएम अशोक गहलोत की तबीयत खराब है, लेकिन मामला इतना सेंसिटिव है, पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लगातार बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सीएम यहाँ पर आए हैं संबोधन करने के लिए। जब जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोलना शुरू किया तो आवाज उनकी निकल नहीं पा रही थी, गले में ज्यादा खराश साफ महसूस हो रही थी और तभी लग गया था कि उन्हें सर्दी या जुकाम है। लेकिन अब जिस तरह से उनका खुद का ट्वीट आया उसके बाद साफ हो गया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस ट्वीट से पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो समिट राजस्थान है उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में आने थे। 24-25 तारीख को समिट होने वाली है। 14 दिन के हम कह सकते हैं क्वारंटाइन एक पीरियड रहता है, आइसोलेशन का एक पीरियड रहता है। सचिन, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए तो कई लोग उनके संपर्क में आए होंगे, तो अब तमाम लोग आइसोलेट होना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जैसे ही अगर आप में कोरोना के कोई लक्षण आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम है तो आप स्वयं को आइसोलेट कर लीजिए। तो उनके ठीक पास में जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे। सीएम ने एक वाकया के दौरान उनकी पीठ भी थपथपाई थी, तो हम कह सकते हैं कि सीधे संपर्क में गोविंद सिंह डोटासरा थे। उनके पास में जो पीसीसी के जो प्रवक्ता थे वो उनके साथ में थे, तो मंच पे 3 लोग मौजूद थे। हालांकि जो मीडिया कर्मी हैं उनसे सीएम की दूरी काफी थी और उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात किसी से की भी नहीं है। लेकिन डोटासरा जो उसके बाद में जो एक छोटी टी पार्टी थी उसके अंदर शामिल हुए थे, सभी मीडिया कर्मियों से व्यक्तिगत वो मिले थे, काफी देर मीडिया कर्मियों के साथ में रहे थे। तो अगर सीधे संपर्क की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा आज सीएम के संपर्क में थे, बिल्कुल बगल में बैठे थे। सीएम ने एक मामले को लेकर उनकी पीठ भी थपथपाई थी और उसके बाद 1-to-1 जो इंस्ट्रक्शन था कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के साथ, वो गोविंद सिंह डोटासरा का था। जी, तो सबसे ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि मुख्यमंत्री खुद जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। कल उनके पुत्र वैभव गहलोत भी जो है वो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। हालांकि उन्हें भी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर सुधीर भंडारी के निर्देशन में जो है वो उनका जो है वो इलाज जो है वो चल रहा है। इस वक्त सचिन लगातार हमारे साथ मौजूद है। सचिन, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं सौरभ आपसे। मेरा सवाल सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चूंकि ये रूटीन बन रहा है, इसलिए पहले तो जो सीएम गहलोत का सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा और ये कंफर्म करने की कोशिश होगी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जांचें जो है वो अभी फिलहाल हाल के दिनों में जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इस लिहाज से उसकी जांच जो है वो की जाएगी और संभवतः चूंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के निर्देशन में ही उनका इलाज चलता है, तो वो इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन इस वक्त सचिन हमारे साथ इस लिहाज से मौजूद है क्योंकि पीसीसी में कल बैठक भी एक बड़ी होने वाली है। किस प्रकार की बैठक है वो और अब उस पर किस प्रकार से आगे जो है वो पार्टी बढ़ने वाली है? देखिए, पीसीसी में जो कल बैठक है वो निकाय के जो प्रमुख हैं, कल 3 संभाग हैं, जयपुर, आपके अलावा अजमेर और भरतपुर संभाग। ये 3 संभागों के जो निकाय प्रमुख है वो आने वाले हैं, चाहे वो नगर परिषद के हों, नगर पालिका के हों या नगर निगम के हों। प्रमुख और उप प्रमुख आएंगे। आज 4 संभागों की बैठक थी, तकरीबन 2 घंटे बैठक चली थी। कल बैठक पहले से सुनियोजित बैठक है, लेकिन जिस तरह से अब गोविंद सिंह डोटासरा लगातार उनके संपर्क में आए तो उनको स्वयं को आइसोलेट करना होगा, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। तो प्रोटोकॉल है, तो ऐसे में बैठक संभवतः स्थगित हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, जोड़ा जा सकता है। ये बैठक सीएम कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने कई बैठकें डिजिटल प्लेटफॉर्म से ली हैं, वर्चुअली शामिल होकर, वो भी स्थगित होंगे आज। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है तो वो वर्चुअली भी इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आज ही जो है वो अभी कुछ देर पहले ही उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और जिस प्रकार से हल्के लक्षण की बात उन्होंने कही है, तो देखना होगा कल किस प्रकार का
मूवमेंट जो है वो रहने वाला। लेकिन ठीक है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर के रूप में है कि मुख्यमंत्री खुद जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।